हम लोगों की दृष्टि से माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य और ये शालावांशक के अनुसार माघ मास की जो विक्रम संवत है उसके अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य है। देखिए, युधिष्ठिर जी ने कहा कि फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? हे वासुदेव, कृपा करके मुझे बतलाइए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजेंद्र, फाल्गुन कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का नाम विजया है। जो लोग इसका व्रत करते हैं वे सदा विजयी होते हैं। उस कथा को मैं तुमसे कहूँगा। इस व्रत का महात्म्य सभी पापों का विनाशक है। किसी समय नारद मुनि ने भी कमलासन में स्थित ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे देव श्रेष्ठ, फाल्गुन कृष्ण पक्ष में जो विजया नामक एकादशी तिथि है उसके व्रत की विधि को कृपा करके आप बतलाइए। इस प्रकार नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने बतलाना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद सुनो, मैं एक पापनाशक उत्तम कथा को तुमसे कहता हूं। प्राचीन एवं पवित्र यह व्रत पापों का नाश करने वाला है और विजया के इस व्रत को मैंने आज तक किसी से नहीं कहा है। यह विजया मनुष्यों को विजय कराने वाली है, यह निश्चित है। भगवान रामचंद्र 14 वर्ष के लिए वन को गए। सीता जी तथा लक्ष्मण जी के साथ राम जी ने पंचवटी पर निवास किया। वहां रामचंद्र जी के निवास करते हुए रावण ने सीता नामक तपस्विनी राम की पत्नी का अपहरण कर लिया। तदुपरांत उस दुख से श्री राम अत्यंत व्याकुल हो गए। उसके बाद जंगल में भ्रमण करते हुए राम ने अर्धमृत जटायु को देखा। तत्पश्चात जंगल में घूमते हुए श्री राम ने कबंध नामक राक्षस का संहार किया। श्री राम से सीता का संपूर्ण समाचार कहकर जटायु भी दिवंगत हो गया और सुग्रीव के साथ श्री राम की मित्रता हो गई। उन्होंने श्री राम के लिए वानरों की सेना को इकट्ठा किया। तत्पश्चात हनुमान जी ने समुद्र पार करके लंका के उपवन में सीता जी को देखा। राम की मुद्रिका सीता जी को देकर हनुमान जी ने बड़ा भारी काम किया। तत्पश्चात राम के समीप आकर हनुमान जी ने वहां का संपूर्ण वृत्तांत श्री राम जी को सुना दिया। तदनंतर हनुमान के वचनों को सुनकर राम जी ने सुग्रीव के निर्देशानुसार लंका की ओर प्रस्थान किया। राम जी वानरों सहित समुद्र तट पर गए
और वहां समुद्र को पार करने में कठिनाई देखकर वानर प्रिय श्री राम आश्चर्यचकित हो गए। पुनः उत्फुल्ल नेत्र होकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे सुमित्रा नंदन, यह समुद्र किस विधि या पुण्य से पार किया जा सकता है? मगर और मछलियों से युक्त यह अगाध जल से पूर्ण है। मुझे ऐसा कोई उपाय दिखलाई नहीं पड़ता जिससे यह आसानी से पार किया जा सके। लक्ष्मण ने कहा, हे भगवान, आप आदिदेव और प्राचीन पुरुष हैं। इसी द्वीप के भीतर बकदाल्भ मुनि निवास करते हैं। हे श्री राघवेंद्र, इस स्थान से 2 कोस की दूरी पर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, इन्होंने बहुत से ब्रह्मा देखे। हे राजेंद्र, उन प्राचीन मुनिश्रेष्ठ के समीप जाकर पूछिए। लक्ष्मण के ऐसे मनोहर वचनों को सुनकर राम जी महर्षि बकदाल्भ के दर्शनार्थ गए और विष्णु सदृश उस मुनि को श्री राम ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर मुनि ने श्री राम को पुराण पुरुषोत्तम जानकर कहा कि हे राम, तुम कहां से आए हो? राम ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं राक्षसों से युक्त लंका पर विजय पाने के लिए सेना के साथ समुद्र तट पर आया हूं। हे मुनिवर, आपकी कृपा से जिस प्रकार हम सब इस समुद्र पार कर जा सके, वैसा उपाय बतलाइए। हे सुब्रत, हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। तब मुनि ने कहा कि हे श्री राम, मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत को कहता हूं, जिसके करने से तुम्हारी शीघ्र विजय हो जाएगी। दुर्धर्ष राक्षसों से युक्त लंका को जीतकर तुम कीर्ति को प्राप्त करोगे। इसलिए एकाग्र चित्त से इस व्रत को करो। हे राम, फाल्गुन अर्थात माघ कृष्ण पक्ष में विजया नामक एकादशी होती है। उसका व्रत करने से तुम्हारी विजय अवश्य होगी। निसंदेह तुम वानरों सहित समुद्र को पार कर लोगे। हे राम, संपूर्ण मनोवांछित फलों को देखने वाले इस व्रत की विधि को सुनो। 10वीं के दिन सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी का कलश बनाए। 5 पल्लवों सहित जल से परिपूर्ण सुंदर कलश को स्थापित करें और उसके ऊपर सोने से निर्मित नारायण की मूर्ति स्थापना करें। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करें और चंदन, माला आदि से विधि पूर्वक पूजन करके उस कलश को अचल स्थापित करें। विशेषकर अनार नारियल से उसका पूजन करें और उसके नीचे सप्तधान्य और ऊपर जौ रखें। हे राम, गंध, धूप, दीप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से भक्तियुक्त होकर कलश के ऊपर उस मूर्ति का पूजन करें। ज्ञानवान पुरुष उस मूर्ति के सम्मुख रात्रि में जागरण करें और द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को लेकर नदी, झरना, सरोवर आदि किसी
जलाशय में स्थापित करके पूजन करें। नारायण भगवान की मूर्ति के सहित वेद पाठे विद्वान ब्राह्मण को उस कलश का दान दे। हे राजेंद्र, कलश सहित और भी बहुत सा दान देना चाहिए। हे राम, इस विधि से तुम सेना सहित यत्न पूर्वक व्रत करो, जिससे तुम्हारी विजय अवश्य होगी। महर्षि के ऐसे वचनों को सुनकर राम ने मुनि द्वारा कही हुई विधि के अनुसार व्रत किया, जिससे उनकी विजय हुई। हे राजन, इस विधि से जो लोग व्रत करेंगे उनकी इस लोक तथा परलोक में हमेशा विजय होगी। इस कारण से हे पुत्र, विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस महात्म्य को पढ़ने तथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओम। इस फाल्गुन कृष्ण अर्थात माघ कृष्ण विजया एकादशी का महात्म्य समाप्त हुआ। ओम।